dear students, myself Dr. Sangeeta, Assistant Professor in Zoology, Swami Vivekananda Government College, Khedadi. Dear students, गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, यानी कि हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। वेल स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन का मतलब है कि मेल या फिर जो फीमेल आई विल से मेल और जो फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनकी जो गोनेड्स होते हैं, जो जनद होते हैं, उनमें संबंधित युग्मक के निर्माण का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। वेल, जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो मेल ऑर्गेनिज्म में भी होता है और फीमेल में भी होता है। जब मेल में होता है तो स्पर्म बनते हैं और जब फीमेल में होता है तो ओवम बनता है। तो मेल ऑर्गेनिज्म में स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कह देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्र जनन। और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसमें ओवा बनने का जो प्रोसेस है उसको कह देते हैं oogenesis, यानी कि हिंदी में हो गया अंडे जनन। दोनों ही ऑर्गेनिज्म में जो गोनेड्स होते हैं, मेल में हो गए टेस्टिस और फीमेल में हो गए ओवरीज, फीमेल में हो गई ओवरीज, ठीक है, पेयर्ड होते हैं। और जो गोनेड्स हैं उनके अंदर पाई जाती हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको कहते हैं पीजीसी सेल्स, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या कहते हैं? पीजीसी, यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। हिंदी में कहते हैं प्राक आद्य कोशिकाएं। These are the cells which are responsible for production of gametes. इन्हीं कोशिकाओं से गैमेट्स का निर्माण होता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि वो सारी टर्म्स इंग्लिश में ही लर्न करें, बिकॉज साइंस इज़ क्वाइट ईजी इन इंग्लिश और अच्छी बुक्स मिल जाती हैं आपको और अच्छा स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। प्योर हिंदी कहीं नहीं पढ़ने को मिलती है स्कूल के बाद। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वेल, स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे मैंने बोला कि रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म के जो गोनेड्स होते हैं उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो मेल ऑर्गेनिज्म है उसके जो गोनेड्स हैं यानी कि टेस्टिस, उनमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। अगर टेस्टिस की बात की जाए तो दे आर वन पेयर, मीन्स 2 in number। एंड जब एम्ब्रियोनिक टाइम में जब मेल ऑर्गेनिज्म अपनी मदर के गर्भ में था उस टाइम पे टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं, लेकिन गेस्टेशन का यानी गर्भावस्था का 7th या 9th मंथ आते आते टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर स्क्रोटल सैक्स में आ जाते हैं। और रीज़न होता है कि जो टेम्परेचर है स्क्रोटल सैक्स का दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर
than the temperature of abdominal cavity, and this temperature is quite essential for the production of spermatozoa. हाई टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजोआ जो है वो डेड हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये नेचर ने बना दिया कि डिसेंड कर देती हैं। लेकिन कई बार गलती से किसी पर्टिकुलर मेल ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सेक्स में डिसेंड ही नहीं हो पाते हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस तरह की जो इवेंट होती है उसको हम कहते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टोआर्किडिज्म। उनमें छुपे हुए टेस्टिस हैं। सारे के सारे मैमल्स में जो टेस्टिस हैं वो हमेशा ही स्क्रोटल सेक्स में नहीं रहते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें ओनली ब्रीडिंग सीजन जब आता है तब टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। अदरवाइज वो वापस से एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। देयर इज ए कैनाल नॉन एज इंग्विनल कैनाल, जिसके थ्रू टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सेक्स में और स्क्रोटल सेक्स से वापस एब्डोमिनल कैविटी में जाते रहते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में परमानेंट स्क्रोटल सेक्स में रहते हैं उनमें इंग्विनल कैनाल जो है वो बंद हो जाती है, तो वो वापस से एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जा पाते हैं। वेल, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ टेस्टिस और इट इज कवरिंग मोर देन टेस्टिस। ठीक है, we do not need to study all these things. These are part of male reproductive system and we are not covering that here right now. तो ये तो भूल जाओ। We need to consider this thing only. ठीक है, ये एक टेस्टिस है, जनरली elongated। ठीक है, हर टेस्टिस जो है वो देखो आप कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। These are the compartments। ठीक है, लाइक यूं नहीं है, इसके अंदर सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, इफ यू विल सी ये जो कंपार्टमेंटाइजेशन है ये पूरा लास्ट तक नहीं है। लाइक दिस इज टेस्टिस एंड पार्शियल है ना, इधर की साइड में नहीं है। ठीक है, फायदा क्या होता है? हाँ, हर कंपार्टमेंट में आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएंगी। दे आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दे आर दी शुक्रजनन नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस तरह की कोयल ट्यूब्यूल्स नजर आती हैं और ये हर एक कंपार्टमेंट की जो ट्यूब्यूल है वो लास्ट में आपस में कंबाइंडली जुड़ी हुई है और इधर आके ये कंबाइंडली एपिडिडाइमस में ओपन हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या होता है। अगर मैं किसी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन लूँ, किसी एक का, तो देखते हैं क्या होता है। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये एक ट्यूब्यूल का सेक्शन है। इसमें आप देखते हो कि इसकी जो सरफेस है उस पर बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं। ठीक है, किसी ऑर्गन का होता तो अभी तक हम कह देते थे एपिथेलियल सेल्स, है ना। These cells, let me change the color. It is vibrant. ये जो सेल्स हैं छोटी छोटी, these are the PGC cells. These are the germinal epithelium made up of primordial germ cells. Means these are the cells which are responsible for making spermatozoa. इन सेल्स में माइटोटिक डिविजन्स होंगे और नई सेल्स बनेंगी जो कि लेटर ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगी।
ठीक है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, इधर दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, चौथी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इस तरह से है। इन सेल्स के बीच बीच में आप ये कुछ अलग तरह की सेल्स भी देख पा रहे हैं ना। लेट मी चेंज द कलर अगेन। दीज सेल्स है ना, दीज आर द सर्टोली सेल्स। विच सेल्स? सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये तो हो गई एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके अलावा वेल फंक्शन की बात कर लेते हैं। पहले हमने कहा पीजीसी के अंदर माइटोटिक डिवीजन होंगे और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का काम पीजीसी करेंगे। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स का क्या काम होगा? वही फिर सर्टोली सेल्स का काम होगा जो बनने वाले स्पर्मेटोजोआ हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर यहाँ पे कुछ अलग तरह की सेल्स देखने को मिलते हैं, विच आर द इंटरस्टिशियल सेल्स। विच आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, हिंदी में आपने पढ़ा होगा अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, दीज आर द सेल्स विच प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्या काम करती हैं? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये एक टेस्टिस के अंदर की बात हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इनके बाहर की साइड में बीच बीच में कुछ सेल्स के ग्रुप बिखरे पड़े रहते हैं। दोज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल्स हैं। वन इज प्रिमोडियल जर्म सेल्स और सेकेंड इज सर्टोली सेल्स। ये बात हमने अभी तक की है। अगर आप देखें तो मैंने बताया कि सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। इट इज़ ए गुड थिंग। उसके अलावा जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तब जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है जिसको कि स्पर्मेटिड्स कास्ट ऑफ कर देते हैं ड्यूरिंग देयर कन्वर्जन इनटू स्पर्म्स, उसको ये फेगोसाइटोज कर देती हैं। दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस विच अ सर्टोली सेल परफॉर्म्स। लैडिंग सेल्स की हमने बात कर ली है कि ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, जो कि सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। लाइक इफ वी टॉक अबाउट शीप, so there will be development of horns. In case of birds there is development of plumose. Turtles में claws का development होता है और जो fish वगैरह होते हैं उनमें anal fin का development होता है। ठीक है, और अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो उसमें हेयर पैटर्न एंड वॉइस में जो चेंजमेंट्स आते हैं दोज आर दी इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो लैडिंग सेल्स होती हैं उसको इंटरस्टिशियल सेल्स या लैडिंग सेल्स दोनों एक ही बात है ना। एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच वॉन लैडिंग, उन्होंने डिस्कवर की थी तो उनके रिस्पेक्ट में लैडिंग सेल्स भी कह दिया जाता है, अदरवाइज तो इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा बात ये आती है कि क्या ये हार्मोन यूं ही प्रोड्यूस होता जाता है? तो ऐसा नहीं है। इसका कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली इट इज़ द ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, लेकिन ह्यूमंस में ल्यूटनाइजिंग हार्मोन अपन मेल के लिए यूज़ नहीं करते तो ICSH वर्ड यूज़ करते हैं। इट वॉज ऑल इन टूडेज क्लास। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड एंजॉय कीजिए।